किताब का हलवा बना दिया है, किताब को ख़त्म कर दिया है, तोड़ मरोड़ दिया है। हमने कहा अब इसमें से हमारा नाम हटा दीजिए, हमें इस किताब पे अपना नाम नहीं जोड़ना। और देखिए क्या इनका अजीब तानाशाही है, कहते हैं तुम्हारा नाम नहीं हटाएंगे किताब। अरे मेरे लिखे हुए लफ्ज़ नहीं है, मैंने आपसे एक पैसा नहीं लिया, मेरा नाम हटाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं इस किताब को अपना नाम नहीं देना चाहता। और अब ये कहते हैं नहीं नाम नहीं हटाएंगे। देख लेंगे, ये बहुत छोटा मसला है। इस देश में जितनी बड़ी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। सर, इन 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट का फोकस हिंदुत्व पे रहा या हिंदुस्तान पे रहा? मोदी गवर्नमेंट का फोकस ना हिंदुस्तान पे रहा ना हिंदू पे रहा। मैंने सुना आपकी बात को। ये जो बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करके ऐसा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं कि हम इस देश के हिंदुओं के भले के लिए काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। आप मुझे बताइए, ये जो प्रज्वल रेवन्ना ने जो किया उसके शिकार हिंदू थी कि नहीं थी? आप मुझे बताइए, जो लोग बेरोजगार हुए वो हिंदू थे कि नहीं थे? क्या हिंदू नौजवानों को रोजगार मिल गया इस देश में? जिनके घर में महंगाई की मार पड़ रही है वो हिंदू हैं कि नहीं है? और इस देश में अमीर और गरीब के बीच में जो फासला बढ़ा, जो लोग गरीब हुए वो हिंदू थे कि नहीं थे? सच ये है कि इनको ना हिंदुस्तान से मतलब है ना इन्हें हिंदू से मतलब है, इनको मोदानी से मतलब है। मोदी प्लस अडानी, इनको उन 22 लोगों से मतलब है जिनके लिए 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ किए। ये सिर्फ कुछ चंद लोगों को, हिंदुस्तान के 20 परिवारों को प्रमोट करना है। और ये हिंदू हिंदुत्व ये सब सिर्फ लोगों की आंख में धूल झोंकने के तरीके हैं। सर, आपके हिसाब से क्या मोदी जी सेकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है? ऐसा तो वो बेचारे दावा ही नहीं करते, उन पे इतना बड़ा आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? नहीं सर, आपका क्या पर्सनल क्या कहना है सर, क्या वो सेकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है या नहीं है? एक मायने में मोदी जी बड़े सेकुलर हैं कि उन्हें वोट मिल जाए और पैसा मिल जाए तो किसी के लिए भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेकुलर आदमी है, आपको पता ही होना चाहिए। नहीं सर, सेकुलरिज्म किसको कहते हैं सर? आप अपना हमारे सवाल को जवाब बहुत गोल मटोल करके दें। प्रियंका खड़गे जी जो यहाँ के मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो बेटे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि वो सेकुलर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर? ये तो बच्चा इस चीज़ को जानता है कि बीजेपी इस देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ खोदने पर आमादा है। जो प्रधानमंत्री हजारों लोगों के सामने सभा में इस देश के 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बोलता है, वो किस चीज़ का सेकुलर है? सेकुलर छोड़िए, वो किस चीज़ का इंडियन है? ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, सिर्फ सेकुलरिज्म नहीं। ये कहना कि मोदी जी सेकुलर नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो मोदी जी खुद कबूल कर लेंगे। असली बात ये है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, इंडिया के खिलाफ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, हमारी देश की 5000 साल की हेरिटेज के खिलाफ हैं, हमारे आज़ादी के आंदोलन की वैल्यूज़ के खिलाफ हैं। ये बड़ी बात। सर, देश को आरएसएस चला रहा है या मोदी जी चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं या बीजेपी चला रही है? इस देश को मोदानी चला रहा है, मतलब कुछ बीजेपी के लोग, बीजेपी के भी सारे लोग नहीं है, सब डरे बैठे हैं। बीजेपी की ज़्यादातर नेताओं की इतनी बुरी हालत है, बेचारों की ज़ुबान नहीं खुलती है। ये अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते हैं, बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनकी हिम्मत नहीं है। इनको ये बताया जाता है कौन सा कपड़ा पहन के जाना है, फ़ोन आते हैं इनको गाड़ी में, तो इनकी तो कोई हिम्मत नहीं, ये नहीं चला रहे हैं, तो सिर्फ मुखौटे हैं। इस देश को बीजेपी के 2 लोग इस देश के 2 बड़े उद्योगपतियों के लिए चला रहे हैं। ये हम 2, हमारे 2 की सरकार है। हम 2, दिल्ली वाले 2, और जिन 2 के लिए चल रही है वो अहमदाबाद वाले 2 हैं, उसके लिए सरकार चल रही है, बाकी का कोई महत्व नहीं है इस सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पे अभी इंडिया में पीएम का फेस अभी होने वाले हैं, पीएम का फेस अभी पीएम रेस में चल रहे हैं, तो क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम देखना चाहेंगे या राहुल गांधी जी को? मैं समझता हूँ इसका तो जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत सुंदर दिया सर, था। आपके हिसाब से उनके इतने सुंदर सवाल जवाब का मैं और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई पहले एमपी का फैसला तो होने दो, पीएम का सवाल बहुत बाद में है। और मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात यही है, ये जो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मीडिया ने इस देश का सबसे बड़ा सवाल बना रखा है, मेरे लिए सवाल नहीं है।
इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कौन बनेगा पीएम, सबसे बड़ा सवाल ये है कौन बचाएगा संविधान इस देश का। तो क्या आप राहुल गांधी जी को फ्यूचर प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मैं तो आपको भी फ्यूचर प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा, क्यों नहीं बने भाई, सब बनना चाहिए इस देश में जिसमें काबिलियत हो, जिसमें काबिलियत। मैंने बताया ना, मेरे को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है चेहरों में, मैंने पहले भी कहा है, लिखा है, मेरे को किसी चेहरे में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए संविधान जरूरी है, मेरे लिए इस देश की मिट्टी जरूरी है, जो इस देश की मिट्टी को बचाए वो प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात। आखिरी सवाल प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा हुआ है। वी हैव सीन द स्लीजी वीडियोस एंड ऑब्ससीन वीडियोस, सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैंने कोई वीडियो देखे नहीं है, मैंने केवल उसके बारे में सुना है, और जो सुना है वही शर्मसार कर देने के लिए काफ़ी है। मेरी तो ना देखा है ना देखने की मेरी हिम्मत है ऐसी चीज़ों को। सवाल अब ये नहीं है कि प्रज्वल रेवन्ना ने गड़बड़ की कि नहीं की, वो तो अब सारी दुनिया कहेगी। अब तो देखना बीजेपी वाले भी कहेंगे, अब तो जनता दल एस वाले भी कह रहे हैं। असली सवाल ये है कि उसके कंधे पे हाथ किसका था, उसकी पीठ पे हाथ किसने रखा था। उसके कंधे पे हाथ था उसके दादा का, देवे गौड़ा, जो इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने जिद की। असली सवाल ये है कि जब बीजेपी और जेडीएस में गठबंधन का नेगोशिएशन हुआ, उस वक्त प्रज्वल रेवन्ना का सवाल आया, उस वक्त उन्हें पता था, टेबल पे रखा हुआ था कि इस आदमी के खिलाफ इस तरह के वीडियो हैं। उसके बाद अलायंस हुआ, उसके बाद उसको कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जाके उसको मंच से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया।